Hello bachon, let's read this question. The question says that if x square plus x minus 1 is a factor of x power 4 plus px cube plus qx square minus 1, comma, then the values of p and q can be here. इस ऑप्शन गिवन इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है इस गिवन एक्सप्रेशन का। तो p और q की वैल्यू क्या हो सकती है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या हम लोग की कॉन्सेप्ट, राइट। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम लिखेंगे, क्या होता है कि अ पॉलिनोमियल f of x has a factor x minus a if and only if f of a is equals to 0, right? and हमें पता है रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम, राइट। सो यहाँ लिखेंगे कि इफ अ पॉलिनोमियल f of x is divided by x minus a, the remainder is f of a. So यहाँ पे लिखेंगे क्या कि also if it is exactly then remainder is 0। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप आगे। यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास क्या गिवन था, x पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हमें डिवाइड करना है किससे, यहाँ पे आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से। सो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा। सो यहाँ पे एक्स पावर 4 लिखेंगे प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो एक्स पावर 4 कैंसिल, यहाँ पे p माइनस 1 यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में q प्लस 1 यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लस p माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देना, p माइनस 1 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। सो यहाँ पे क्या आएगा p माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे आप देखोगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे p माइनस 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस p माइनस 1 इंटू एक्स लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या q प्लस 1 माइनस p, फिर यहाँ पे प्लस 1 बच गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे p माइनस 1 एक्स बच गया, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ आप देखोगे हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे आप देखोगे q माइनस p प्लस 2 से। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, q माइनस p प्लस 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे q माइनस p प्लस 2 यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे हम माइनस 1 यहाँ लिख देते हैं और इसका मल्टीप्लाई एक्स में करो कितना आएगा, यहाँ पे प्लस q माइनस p प्लस 2 यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा q माइनस p प्लस 2 हो जाएगा। इसको अगेन हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं
तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2p हो जाएगा, फिर माइनस q हो जाएगा, और -1 -2 यानी -3 हो जाएगा, राइट। यहाँ x लिखेंगे, फिर यहाँ प्लस में क्या लिखेंगे -1 है यहाँ पे, और q -p +2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग q -p +1 लिखेंगे, और यही जो है हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा। सो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 2p - q -3x, फिर प्लस q -p +1 आ गया। सो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, एज रिमाइंडर इज 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे रिमाइंडर इज 0, राइट। सो द कोफिशिएंट of x and the constant term must be 0. So 2p - q -3 that is equals to 0, और यहाँ पे दूसरा क्या है q -p +1 is equals to 0, ऐड कर देंगे तो यहाँ पे q से q कैंसिल हो जाएगा, और 2p - p यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2p - p यानी कि p हो जाएगा, -3 +1 यानी -2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, p की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, एंड q -2 +1 दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे -2 +1 -1, तो q -1 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। सो p इज इक्वल्स टू 2 और q इज इक्वल्स टू 1 आ गया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। यहाँ लिखेंगे फाइनली हम लोग, हैंस ऑप्शन, कौन सा करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 2 और 1 आ रहा, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे और ये हमारा उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। So I hope you understood well. Best of luck. Thank you.